9 दिन में कोई डॉक्टर ने इनको नहीं देखा। फ़ोन पे बात होती थी, दवाइयाँ दी जा रही थी ऑनलाइन ही सारी ऑनलाइन। इस टाइम दिल्ली के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग मर रहे हैं वहाँ पे बिना ऑक्सीजन के। एंड वी आर थैंकफुल कि हमें टाइमली यहाँ से हेल्प मिली और हम लोग यहाँ पहुँच गए। पूरी दुनिया ਵਿੱਚ कोरोना ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। कोरोना ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂਰੇ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 7 कोरोना मरीज जलंधर के NHS अस्पताल में भर्ती करवाए गए। सो जिनकी वेंटिलेटर लगा हुआ है उनको हम इनकरेज करते हैं कि वहीं कोशिश करें कि कहीं से बेड मिल जाए। और दूसरे पेशेंट जो लेवल 2 हैं या अर्ली लेवल 3 के पेशेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत हाई नहीं है, उनको हम यहाँ पर आने की परमिशन दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है। मतलब ये तो भगवान का शुक्र है कि रोज़ पेशेंट्स ठीक होकर घर जा रहे हैं, तो जो बेड्स खाली होते हैं ऑब्वियसली उनमें नए पेशेंट्स को लिया जा सकता है। तो कोविड का एक साइकिल है। आमतौर पे जो एक पेशेंट है वो 5 से 10 दिन उसको लगते हैं सेटल होने में। आमतौर पे 5 से 7 दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है। और जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत हाई नहीं है, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, DC साहब की तरफ से, सिविल हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ की तरफ से ये बताया गया है कि कैसे ऑक्सीजन को बचाना है और कैसे जितनी ऑक्सीजन है उसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही है। जलंधर के सभी हॉस्पिटल्स इकट्ठे होकर जो हैं कोशिश कर रहे हैं। नॉट ओनली NHS, बाकी हॉस्पिटल्स भी कोशिश कर रहे हैं कि हम मिलजुल के जो है ऑक्सीजन शॉर्टेज से मतलब कोविड पेशेंट्स को जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें वो कर रहे हैं। ऐसे मरीज़ कोई भी वहाँ से चलता नहीं है बेड ढूंढने के लिए। ऑब्वियसली जिस हॉस्पिटल के पास बेड की अवेलेबिलिटी हो वो उस पेशेंट को ही वहाँ से चलने की परमिशन देता है। ऐसे बहुत कम होता है कि जैसे आसपास के शहरों से तो लोग पेशेंट आते ही हैं, जो नवा शहर हो गया, दसूहा, मुकेरियाँ, ये सब जगह से जलंधर को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, रूटीन में भी, नॉन कोविड में भी। तो यहाँ के लोग गाड़ी में बैठ के चल पड़ते हैं और फिर वो ढूंढते रहते हैं कौन से हॉस्पिटल में बेड है, कौन से में नहीं है, जैसे फर्स्ट वेव में हुआ। सेकेंड वेव में थोड़ा सा और सिस्टमैटिक तरीके से चलना पड़ रहा है, स्पेशली आफ्टर दी ऑक्सीजन शॉर्टेज। बहुत जोर लग रहा है सबका और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेशेंट जलंधर की तरफ निकल पड़ेगा बिना बेड का अरेंजमेंट किए। कोरोना नाल जूझ रहे परिवारां ने दस्सिया कि किवें दिल्ली विच हालात बने ने, उन्हां दे मरीज नाल किस तरह वरतीरा कीता गया, जिस दे चलदे वो जलंधर अपने कोरोना मरीज नूं शिफ्ट करन लई मजबूर होए। देखिए जी, वहाँ पे जो सिचुएशन है दिल्ली में, दैट इज़ वेरी पैनिक ऑल ओवर, क्योंकि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स इतने ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं कि उनको सर्विसेज बेड्स नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, कोई अटेंड नहीं कर रहा है। पेशेंट्स लिटरली दे आर डाइंग। मेरे अपने हस्बैंड को ज़रूरत ICU वार्ड की थी और मैं सुबह से रात तक घूमती रही हूँ, कोई सिलेंडर रिफिल नहीं हुआ। हम राशनिंग करके मैंने जो सिलेंडर यूज़ कर रही थी टिल द एंड एम्बुलेंस आई यहाँ से जो हॉस्पिटल है। तो दैट वाज अ लाइफ सेविंग एक डिसीजन था कि हम लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। वहाँ इतनी बुरी हालात थी मेरे हस्बैंड की कि लिटरली ही इज़ ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट। और इस टाइम दिल्ली के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग मर रहे हैं वहाँ पे बिना ऑक्सीजन के। एंड वी आर थैंकफुल कि हमें टाइमली यहाँ से हेल्प मिली और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ही इज़ स्टिल इन ICU एंड वी विल होप फॉर द बेस्ट कि वो रिकवर कर जाए, क्योंकि काफ़ी एक्यूट हो चुका है। जब आप दिल्ली में हॉस्पिटल में गए थे एडमिट करवाने के लिए, तो हॉस्पिटल वालों ने क्या बोला था? कुछ नहीं, हमें बाहर से ही भेजा जा रहा था। इवन हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर जो ख़त्म हो चुका था, कोई रिफिल नहीं कर रहा था। उन्होंने कोई एम्बुलेंस देने को राज़ी नहीं है। एम्बुलेंस की इतनी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है,
85,000 दे आर आस्किंग फॉर 85,000 टू पंजाब कि आपको एम्बुलेंस के लिए आप 85,000 दोगे तो हम लेके जाएंगे। तो इतनी अमाउंट जो दिल्ली में कही गई थी कि यहाँ दिल्ली से यहाँ आने के लिए उन्होंने बोला, हम तब छोड़ तो आप फिर कितने देकर आए अभी कि अपनी कार में आए? हमने यहाँ से अरेंज करवाई। ओके, तो यहाँ पे क्या जो एक नॉमिनल चार्जेस लिए यहाँ से, जो भी नॉर्मल एक जेन्युइन चार्जेस थे, ठीक है, जो थे वो उन्होंने लिए और हमें यहाँ से उन्होंने पिक करा। वो यहाँ से जलंधर से गए ऑल द वे, और मेरे हस्बैंड के पास हमारे पास इतनी भी ऑक्सीजन नहीं थी कि वो वहाँ तक मैं एम्बुलेंस की वेट करूँ। उतनी ज़्यादा उनके पास होती कि हमने उनको बिल्कुल लो लेवल पे ऑक्सीजन करके रखा हुआ था कि बाय द टाइम एम्बुलेंस पहुँचे तो हमारे तक बच उतनी वो हो जाए लंग्स के लिए। तो क्या कंडीशन रही वहाँ पे जब आप यहाँ पर आ रहे थे? 9 दिन में कोई डॉक्टर ने इनको नहीं देखा, फ़ोन पे बात हो रही थी, दवाइयाँ दी जा रही थी ऑनलाइन ही सारी ऑनलाइन, किसी ने उनको देखा नहीं, कहीं अंदर नहीं हमें जाने दिया। वो 9 दिन में उनकी हालत इतनी डिटीरियोरेट हो गई थी कि वो बिल्कुल लंग्स कोलैप्स की उसमें थे। अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार तो कह रही है कि वो लोगों की हेल्प करने के लिए, तो आपने उनको इस बारे में शिकायत नहीं दी कि आपसे इतने चार्जेस मांगे जा रहे हैं? फ़ोन करने के लिए उस टाइम पे कहीं आपके पास टाइम नहीं होता भैया। आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए, आप डॉक्टर्स को फ़ोन करते हो, आप अपने आसपास फ़ोन करते हो, कोई हमें हेल्प कर दो। आप नहीं, आपने कहा ना कि 9 दिन आपको वहाँ पे किसी ने चेक नहीं किया, तो 9 दिन में जब आपको वहाँ पे नहीं मिली, जब आपको कोई हेल्प, तो आपने वहाँ पे सरकार या हमारे पास कोई बेड नहीं है, हमारे पास कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है, हमें बाहर से अगर वापस भेज दिया गया तो डॉक्टर तक तो हम पहुँचे ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे किसी सरकार के नुमाइंदे से भी नहीं बात हुई आपकी कि हाँ हुई, मैं नाम नहीं बताऊंगी। उन्होंने हमें साफ बोला यहाँ साथ में ही डेड बॉडीज है, साथ में मरीज पड़ा रहेगा, कोई नहीं देख रहा, आप बेटर है घर पे इनको आइसोलेशन में घर में ट्रीटमेंट दो जितना वो ज़्यादा बेटर है। वो ज़्यादा बेटर है, आप घर पे ही ट्रीटमेंट जब तक दे सकते। बट उस दौरान उनकी हालत क्रिटिकल हो गई, क्योंकि दिल्ली से काफ़ी पेशेंट है जो जलंधर मूव हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल डेली एम्बुलेंस जा रही है, तो मेरे को पता चला। तो यहाँ पे आपको जो फैसिलिटी है वो अच्छी मिल रही है? बहुत अच्छी है। आई एम सो थैंकफुल कि यहाँ के डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं। आई एम सो थैंकफुल कि मेरे हस्बैंड को बस वो ठीक हो जाए, जो हम प्रे कर रहे हैं। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ। ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ। ਪਰਸੋਂ 27 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 16 MT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੀਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ।